क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, आकर्षण और ध्यान तर्क से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं? यही रॉबर्ट ग्रीन की लॉ 32 का दिल है, लोगों की कल्पनाओं पर खेलो। आज मैं इसकी हैरान कर देने वाली हिस्ट्री और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगा, तो कुछ माइंड ब्लोइंग कहानियों के लिए तैयार हो जाओ। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। लॉ 32 कहता है, लोग अक्सर रियलिटी से नाखुश होते हैं। अगर आप उन्हें एक सपना, एक फैंटेसी या उम्मीद देते हैं तो वे आपका पीछा करेंगे, कभी कभी आंख बंद करके भी। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, हिस्ट्री ऐसे लीडर से भरी पड़ी है जिन्होंने इस आर्ट में महारत हासिल की थी। सम्राट अकबर की कहानी ले लो। ओलावी सदी के इंडिया में अकबर सिर्फ एक रूलर से कहीं ज्यादा थे। वे लोगों की फैंटेसी को समझने में माहिर थे। अकबर का दरबार सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं था, यह कहानियों, संगीत और आर्ट की जगह थी। उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को ऐसा महसूस कराया जैसे वे एक गोल्डन एज में रह रहे हों। जब भी कोई अनरेस्ट होता था, वे नए फेस्टिवल्स अनाउंस करते थे या कवियों को अपने शासन के बारे में शानदार कहानियां बनाने के लिए इनवाइट करते थे। ये सपने लोगों को रोजमर्रा की प्रॉब्लम से डिस्ट्रैक्ट करते थे और एम्पायर को यूनाइट करते थे। 20वीं सदी में फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। वॉल्ट डिज्नी, हाँ, मिकी माउस के क्रिएटर, ने सपने बेचकर एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बार कहा था, डिज्नीलैंड कभी पूरा नहीं होगा, जब तक दुनिया में इमेजिनेशन रहेगी ये बढ़ता रहेगा। कैसल और हैप्पी एंडिंग से भरी एक फैंटेसी की दुनिया बनाकर उन्होंने डेली लाइफ से एस्केप दिया। लाखों लोगों ने इस फैंटेसी को खरीदा और डिज्नी एक ग्लोबल आइकॉन बन गया। लेकिन लॉ 32 सिर्फ राजाओं और बिजनेस टाइकून के लिए नहीं है, यहां तक कि रोजमर्रा की लाइफ में भी स्टूडेंट्स इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। अपनी क्लास के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट के बारे में सोचो। चांसेस हैं वे वही हैं जो दूसरों को स्पेशल, इंस्पायर्ड या किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस कराते हैं। शायद वे सबसे अच्छी पार्टी देते हैं या क्रेजी एडवेंचर का वादा करते हैं। लोग उनकी एक्साइटमेंट और एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न कि सिर्फ उनके ग्रेड्स की तरफ। लेकिन यहां ट्विस्ट है, फैंटेसी तभी काम करती है जब वह रियल लगे। अगर आप इम्पॉसिबल का वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते तो लोग ट्रस्ट खो देते हैं। तो सबसे शक्तिशाली लीडर सपनों को इतनी रियलिटी के साथ मिलाते हैं ताकि फॉलोअर इन्वेस्टेड रहें। अब रिस्क को देखते हैं। जब लीडर इस लॉ का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेक गुरु या स्कैम आर्टिस्ट, तो वे रियल हार्म कर सकते हैं। इसीलिए लॉ 32 का एथिकल तरीके से इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर करो, धोखा मत दो। तो आप लॉ 32 से क्या सीख सकते हैं? चाहे आप एक टीम को लीड कर रहे हो, एक ग्रुप प्रोजेक्ट चला रहे हो या सिर्फ दोस्त बना रहे हो, याद रखें, लोग उम्मीद और एक्साइटमेंट चाहते हैं। अगर आप एक विजन दे सकते हैं, कुछ ऐसा जिस पर विश्वास किया जा सके, तो आप लॉयल्टी इंस्पायर करेंगे और शायद एक मूवमेंट भी शुरू कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंस जाएं, तो खुद से पूछें, मेरी ऑडियंस किस सपने पर विश्वास करना चाहती है? उस पर खेलो और मैजिक होते हुए देखो। क्यूरियस रहो और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।